सभी को अनु का प्यार भरा नमस्कार। आज का पहला प्रश्न है, अगर अब भारत और चीन का युद्ध हुआ तो क्या होगा। तीसरा प्रश्न है, पुरुष के वृषण पर लात मार देने से क्या होता है। और अंतिम प्रश्न है, पुलिस, बैंक और पेट्रोल को हिंदी में क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ चैनल रोज़ हम 3 से 4 प्रश्न लेते हैं और उनका जवाब देते हैं। तो आपको भी कोई प्रश्न हो तो आप जाके कमेंट बेशक कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, अगर अब भारत और चीन का युद्ध हुआ तो क्या होगा। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट CNN के ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि अगर युद्ध हुआ तो भारत का पलड़ा भारी रह सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 1962 से लेकर अब तक हालात बदल गए हैं। अब भारत की ताकत पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। और वहीं भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने भी यही बात कह चुके हैं कि अब भारत की सेना के पास पूरी ताकत से चीन का जवाब देने की क्षमता है। लेकिन सवाल यहाँ पे उठता है कि क्या वास्तव में भारत इतना ताकतवर है कि वे चीन को मात दे सकता है। आधुनिक युग में कौन कितना ताकतवर है, इसका पता सिर्फ आंकड़ों से लगाया जा सकता है। तो चलिए नज़र डालते हैं अपन कुछ आंकड़ों पर, जो शायद या कुछ लोग नहीं जानते होंगे उन आंकड़ों के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, किसके पास कितनी सेना है। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 की रैंकिंग में भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश है जिसके पास सबसे ताकतवर सेना है। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास इस समय एक अनुमान के मुताबिक कुल 35,44,000 मिलिट्री पर्सनल है, जिसमें से 14,44,000 सक्रिय और 21 लाख जो रिजर्व में है। कहने का मतलब 35,44,000 मिलिट्री भारत के पास है। यदि युद्ध हुआ तो ये पूरी की पूरी युद्ध में भाग ले सकती है। तो ये तो होगी मिलिट्री की बात। वहीं पर यदि बात करें चीन की, तो अगर चीन की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर की लिस्ट में ये तीसरे नंबर पर है, यानी कि भारत से 1 नंबर अधिक ही है। चीन के पास इस समय कुल 26,93,000 मिलिट्री पर्सनल है, जिसमें से 21,83,000 एक्टिव है और वहीं पर 5,10,000 रिजर्व पर्सनल है। अब यदि बात करें परमाणु ताकत की, तो दोनों देशों के पास परमाणु हथियार है। चीन ने 1964 में न्यूक्लियर पावर देश बना था, जबकि 10 साल बाद यानी कि 1974 में भारत भी परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। इसी हफ्ते स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस की रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया है कि भारत ने पिछले 10 साल में नए परमाणु हथियार जोड़े हैं। चीन के पास यहाँ कुल 320 परमाणु हथियार है, वहीं भारत के पास सिर्फ 150 परमाणु बम है। लेकिन यदि इनके अपन क्वालिटी की भी बात करेंगे तो परमाणु बम में भारत लगभग आधा है। लेकिन मुझे लगता है कि किसके पास कितना परमाणु हथियार है ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि शायद इसको कभी उपयोग ही नहीं होगा। अगर उपयोग हुआ तो 10-15 परमाणु हथियार में देश को निस्तब्ध करने के लिए काफ़ी, और फिर क्या होगा भगवान जाने। एयरफोर्स की ताकत की यदि हम बात करें तो ग्लोबल फायर पावर के अनुसार विमान शक्ति में चीन तीसरे और भारत चौथे स्थान पर है। चीन के पास कुल 3210 विमान है। इसकी तुलना में भारत के पास 2123। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन के पास भारत के मुकाबले में दोगुना लड़ाकू विमान व इंटरसेप्ट विमान है। तो यह तो होगी एयरफोर्स ताकत। और भारत के पास चीन से ज़्यादा टैंक है, इस बात को आपको नोटिस करना चाहिए। और यदि हम इन एपरेटस की बात करें क्वालिटी की, तो भारत के पास इनकी क्वालिटी है जो एकदम बढ़िया है। क्यों, चीन खुद निर्मित करता है और भारत है जो दूसरे देशों से मंगवाता है। तो ग्लोबल फायर पावर के अनुसार टैंकों के लिहाज से देखें तो भारत के पास 4200 से अधिक टैंक है, वहीं चीन के पास 3200 टैंक है। तो टैंक अपने इंडिया के पास ज़्यादा है। और युद्ध करने में हाँ मानता हूँ कि औजार तो चाहिए ही, लेकिन जज्बा भी होना चाहिए। हालिया आंकड़ों के अनुसार चीन के पास भारत से 10 गुना ज़्यादा रॉकेट प्रोजेक्ट है। वहीं भारत की DRDO 150 किलोमीटर की रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 1 और 250 किलोमीटर की रेंज की पृथ्वी 2 का परीक्षण कर रहा है। वहीं चीन के पास विभिन्न बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनमें छोटी दूरी की मिसाइलों से लेकर अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें तक शामिल है। उपरोक्त आंकड़ों के विश्लेषण के बाद तो यही समझ में आता है कि कुछ मामलों में भारत चीन के बराबरी पर है तो थोड़ा आगे भी है, लेकिन कुछ मामलों में
अभी भी भारत चीन से बहुत ज़्यादा पीछे है, लेकिन ये संख्यात्मक आंकड़े हैं और सिर्फ संख्यात्मक आंकड़ों के हिसाब से ये निश्चय कर लेना ही कौन कितना ताकतवर है बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। इसलिए उसकी गुणवत्ता एवं अन्य तथ्यों पर भी नज़र डाल लेते हैं। भारत के पास ज़्यादातर हथियार है जो रूस, अमेरिका, फ्रांस, इसराइल से आयात किए हुए हैं, जबकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भारत दूसरे देशों से मंगवाता है, लेकिन चीन है जो खुद मेड करता है, जो कि काफ़ी अच्छी गुणवत्ता वाले हैं। वहीं चीन के पास जो हथियार हैं वे सारे हथियार चीन खुद उत्पादित करता है और हम सबको पता है कि चीनी सामान की गुणवत्ता क्या होती है। अरे चाइनीज़ सामान है, कितना दिन टिकेगा। चीनी आर्मी एयरफोर्स के पास सीमा पर 8 एयरबेस है, लेकिन ये ज़्यादातर सिविलियन एयरफील्ड है। कहा जाता है कि चीन को यहाँ हमला करने में दिक्कत हो सकती है। तिब्बत और जिंगयांग के एयरबेस काफ़ी ऊंचाई पर हैं। इसके अलावा ख़राब मौसम के चलते चीन के एयरक्राफ्ट से ज़्यादा गोला बारूद और ईंधन के साथ उड़ान नहीं भर सकते। भारत के पास मिराज 2000 एंड SU-30 जेट किसी भी मौसम में उड़ान भर सकते हैं, जबकि चीन के जेट Z-10 में इतनी ताकत नहीं है। युद्ध जरूरी नहीं है कि वही जीते जिसके पास ज़्यादा हथियार हो। अच्छी रणनीति, वीरता एवं युद्ध कौशल भी बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं और इस मामले में भारतीय सैनिक अव्वल हैं। भारतीय सेना के पास युद्ध लड़ने के अनुभव चीनी सैनिकों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि भारतीय सेना हर दिन छोटे मोटे आतंकी हमलों एवं नक्सलवादियों से निपटती रहती है। अगर पूर्ण रूप से युद्ध हुआ तो और काफ़ी लंबे समय तक चलेगा और एक समय ऐसा आएगा कि चीन की तरफ से कोई लड़ने वाला नहीं होगा। चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी चीनी के लिए अभिशाप साबित हो सकती है। तो ये तो मैंने कुछ पॉइंट युद्ध के रिलेटेड बताए हैं आपको आंकड़ों के जरिए। तो फिर बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, पुरुष के वृषण पर लात मार देने से क्या होता है? पुरुष के वृषण पर लात मारने से 9000 डेल का दर्द उत्पन्न होता है, जो 132 बच्चे पैदा करने या फिर 3200 हड्डियों के एक साथ टूटने के बराबर है। तो आप ऐसी गलती मजाक में भी कभी ना करें, किसी के साथ नहीं करें। ये मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए एक छोटा सा प्रश्न अपनी ओर से भी बनाया है। अगला प्रश्न है, पुलिस, बैंक और पेट्रोल को हिंदी में क्या कहते हैं? आप इनको हिंदी में जानकर आपको यूँ लगेगा कि यार ऐसे शब्द तो हमने कभी भी दैनिक जीवन में यूज ही नहीं किए। तो पुलिस को हिंदी में कहते हैं जन रक्षक। ठीक है, जनता की जो रक्षा करता है उसे जन रक्षक कहा जाता है और जन रक्षक को ही इंग्लिश में पुलिस कहा जाता है। अब बात करें पेट्रोल की, तो पेट्रोल को हिंदी में सीला तेल कहते हैं और बैंक को हिंदी में अधिकोष कहते हैं। तो ये थे आज के कुछ इंटरेस्टिंग प्रश्न उत्तर जिनका आंसर मैंने आपको कर दिया है। आपको भी कोई क्वेश्चन हो तो आप जाके कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। धन्यवाद।